भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ फन एकेडमी। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ के साथ सिलेक्शन ऑफ क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो। भाई 10:30 बजे भी क्लास होने वाली है, ठीक है। 10:30 वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग ये है कि आपको 10:30 बजे जब सारे सो रहे होते हैं उस समय पढ़ना पड़ेगा, और वो बेहतरीन चीज़ पढ़नी है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलती है, क्योंकि अलग वही दिखता है ना जो कुछ अलग कर पाए, ठीक है। तो 10:30 बजे आए, बाकी सो जाएंगे। जिसको मेहनत करनी होगी वो 10:30 बजे आएगा, और उसके अलावा सुबह 9 से 11 बजे भी उठेगा, ठीक है। डेडिकेशन जितनी आपकी उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर आपको इस, ठीक है, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल जो है, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा 10:30 क्लास का, और सभी क्लासेस का लिंक, सभी क्लासेस का PDF इसी में मिलता है, ठीक है। करते हैं अपने लाइव टेस्ट को स्टार्ट। पहली बात तो लाइव टेस्ट एज इट इज है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से 9:30 बजे का। लीजिए पहला क्वेश्चन, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज, क्या कहते हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के, उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चे जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो यार, पहला तो ये फजेंडा और इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉफी वाला क्वेश्चन कि भैया ब्राजील की कॉफी फील्ड जो उसे हम क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, ठीक है। लेकिन भैया टेम्परेट ग्रासलैंड के अगर क्वेश्चन आए तो बच्चे आंसर क्या होगा? प्रेरिस इसका आंसर है, ठीक है। दिमाग करेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रेरिस कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, वो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट, ठीक है, पहली महिला, ठीक है, न्यायाधीश कौन बनी थी किसी भी उच्च न्यायालय की? जल्दी से बताइएगा, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है, आता है ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो सरल सवाल है, लीला सेठ इसका आंसर है बच्चे, दिमाग करिए, लीला सेठ इसका आंसर है। अब कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की ये पहली हाई कोर्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चे, दिमाग करके हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मुझे अपनी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हु बिल्ड द फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल इन कांचीपुरम, ठीक है, एट कांचीपुरम, ठीक है, जल्दी से बताएगा। वैकुंठा पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम में जो है किसने बनाया? जल्दी से बताएगा किसने इसको बिल्ड करवाया? जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई अभी 10:30 बजे वाला जो अपना सिलेक्शन ऑफ क्लास है जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए आज बहुत बेनिफिशियल क्लास है, ठीक है। दिमाग पर रखिएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे। बड़ा प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नंदी वर्मन फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, सॉरी, नंदी वर्मन सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है। Which one of the following is the largest source of electricity in the India? भारत में सबसे बड़ा विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, वो कौन सा है बच्चे? हमारे देश में कोल को ही यूज़ किया जाता है, कोयले को यूज़ किया जाता है, जिससे थर्मल पावर प्लांट जो है, ठीक है, वर्क करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट जो है बच्चे हमारे देश में सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि नॉन पोलर है? आंसर क्या है क्वेश्चन 5 का बच्चे? बड़ा आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, CCl4 इसका आंसर है। CCl4 इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। नॉन पोलर अगर आपसे पूछा जाए तो CCl4 इसका आंसर है, ठीक है। नॉन पोलर भी है, इसका स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बच्चे, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन स्ट्रक्चर का भी आता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिमाग में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन अरेबियन सी, पहले जो भारत के, ठीक है, दिमाग पर रखिए, भारतीय शासक थे जिन्होंने अरब सागर में, ठीक है, भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसने स्थापित किया था, ठीक है, दिमाग पर। इसी की वजह से श्रीलंका का भी क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका पे सबसे पहली विजय किसने हासिल करी थी? दिमाग पर रखिए, राजा फर्स्ट जो थे, ठीक है, इन्होंने ही श्रीलंका पे भी विजय हासिल करी थी, और जो अरेबियन सागर में जो नेवी की सुप्रीमेसी थी, इसी कारण से वो श्रीलंका भी जीत पाए थे, ठीक है। दिमाग में रखिए, आंसर क्या इसका? ये है। स्मार्ट कोच लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे, पहली बार जो फर्स्ट स्मार्ट कोच जो लॉन्च किए गए थे इंडियन रेलवे के द्वारा, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन में लॉन्च किए गए थे? जल्दी से बताइएगा, स्मार्ट कोच कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन में सबसे पहली बार लॉन्च किए गए थे इंडियन रेलवे के द्वारा? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या बच्चे इसका? गरीब रथ इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, गरीब रथ इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बच्चे? ए इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा।
ए इसका आंसर है, गरीब रथ इसका आंसर है, ठीक है। पहले स्मार्ट कोच गरीब रथ में ही बनाए गए थे। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चे, अगर स्पीड जो है किसी ऑब्जेक्ट की किसी स्ट्रेट में जाते हुए, स्ट्रेट लाइन में जाते जाते कांस्टेंट है, ठीक है, समान है, तो बच्चे जो वो मोशन होगा वो कैसा होगा यार? समथिंग दैट इज कांस्टेंट वो यूनिफॉर्म तो होगा ना, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है। दैट इज नॉट द हिंदी ऑफ गूगल ट्रांसलेशन हो गया है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब समान जाएगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या इसका? यूनिफॉर्म इसका आंसर है। कांस्टेंट जब भी सवाल आता है तो बच्चे आंसर उसका कांस्टेंट का यूनिफॉर्म से ही संबंधित होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताएगा। 20 जो है किससे संबंधित है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो यार खेलने वाली बात है, ठीक है, आसान है। इसका आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए हो नहीं सकता। पार्ट्स में सारे याद करा चुका हूं, जो नहीं याद कर पाया अभी तक भी 9 से 11 नहीं आ रहे हो भाई, अगर तुम नहीं याद कर पाए कुछ भी ऐसा, ठीक है, 9 से 11 आने लग जाओ। बहुत सारी चीजें जिसमें एडवांटेज हो जाएगी, ठीक है, पूरे कंपटीशन में एडवांटेज हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत डेडिकेटली उसमें कंटेंट लेके आता हूँ। एक वो कंटेंट ऐसा नहीं कि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में कुछ लेके आता हूँ। दैट कंटेंट इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई नोट्स, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने CDS के एग्जाम 5 बार क्लियर किए हैं, FCAT को 1 बार क्लियर किया है, ठीक है, और उसके अलावा CAPF का जो है पहला पेपर क्लियर किया था, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। ये वो नोट्स हैं जिसमें GK के इतने धुरंधर एग्जाम क्लियर हो। मैं आपकी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो सोर्स मिलेगा। अब उस सोर्स के लिए अगर आप नहीं आना चाहते तो भैया ना आए, आपकी मर्जी है। GK उतनी मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। इट्स नॉट जस्ट नोट्स, इट्स जस्ट कि मैं आपको कैसे याद कराऊंगा उस चीज़ को अच्छे तरीके से। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ टोटल एरिया कवर्ड, ठीक है, लार्जेस्ट भैया राजस्थान है, ठीक है, दिमाग पर राजस्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, डेमोग्राफी के नाम पे यूपी होता है, ठीक है, लेकिन अगर लार्जेस्ट एरिया कवर है तो उसमें राजस्थान आता है। हु वाज इन फेवर ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी, जल्दी से बताएगा। पार्टी लेस डेमोक्रेसी के फेवर में कौन था? कमेंट करेगा बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पार्टी लेस डेमोक्रेसी के फेवर में कौन था? जल्दी से कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है बच्चे, आंसर क्या है इसका? जय प्रकाश नारायण इसका आंसर है। जय प्रकाश नारायण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? जय प्रकाश नारायण, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द बार्बरन स्टेडियम कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करेगा, वेयर इज द बार्बरन स्टेडियम, कहाँ पे है ये स्टेडियम? बच्चे दिमाग पर रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है बच्चे? मुंबई इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मुंबई इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, ठीक है, सी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का पढ़िए एक बार ही, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या है? ठीक है जी, आंसर क्या है इसका? आपसे बोला है सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब कुछ कौन से अमेंडमेंट में आया? ठीक है, प्रावधान जो है हमारे देश का, प्रेम्बल जो है हमारे देश का, उसमें सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन इन 3 शब्दों को लाने के लिए हुआ है। ये संशोधन 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण एक ही संशोधन इन 3 शब्दों के लिए, और 42nd इसका आंसर है, ठीक है। 4 2 3, ठीक है, 2 3 4 याद रखना है तो आपको कैसे भी याद रखो यार, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, क्योंकि शब्द थे 4, 3 थे और उसके बाद 4 और ये 2 है, ठीक है, रिलेट होता है। 2 3 4 याद रख लो, ठीक है, 2 3 4 याद रखो, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है, दिमाग रखेगा। आंसर क्या है? व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व। भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, PDF आपको इसमें मिलेगी। 10:30 वाली क्लास होगी आज की, और उस क्लास को देखिएगा जरूर। 10:30 वाली क्लास का लिंक भी इसमें मिलेगा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन मनाया था? आंसर क्या बच्चे? 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाया था। कुतुब मीनार was as we find present is was finally rebuilt। बच्चे कुतुब मीनार जो आज के समय में हम देखते हैं, वैसे सही बात है, किसी ने कहा है कि मीनार सबसे ऊंचा कोई बना नहीं पाया, जिसने बनाया था वो कुतुब मीनार ही था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बन गई, उसका कंपटीशन आज तक नहीं हुआ। ताजमहल का कंपटीशन कोई कर नहीं सकता, ऐसे कुतुब मीनार के हाइट का भी कंपटीशन भी कोई नहीं है, ठीक है। बेहतरीन आर्किटेक्टर था पहले के समय में, ठीक है।
बेहतरीन, मुगल पीरियड में बहुत गजब का आर्किटेक्टर था, मिडविल पीरियड में, मुगल पीरियड, ठीक है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, फिरोज तुगलक, ठीक है, दिमाग रखिए, फिरोज शाह कोटला, फिरोज तुगलक, ये सब चीजें आपसे पूछ जाती है। विद द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय अकबर टू कॉमरेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कंदेश, कंदेश की वॉर जब अकबर जीते थे बच्चे, उन्होंने उसी खुशी में बनाया था एक चीज को। आंसर क्या आप बताएं, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर, बुलंद दरवाजा इसका आंसर है। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, दिमाग रखिए, कंदेश की जो लड़ाई उसको जीतने के बाद, ठीक है। हु इज द बुक ऑथर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जल्दी से बताएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लिखा है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सारे साइंटिस्ट के नाम आ गए, लेकिन ये बहुत गजब के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं नेगेटिव चीज़ों को स्किप भी करते हुए दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक नाम क्या है, जल्दी से बताएगा। डिसेबल, ठीक है, कह सकते हैं डिफरेंटली डिसेबल, ठीक है, बोल सकते हैं कि भैया बेहतरीन। आंसर क्या, स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड अ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हर एक स्टेट में, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो भैया हर एक डिस्ट्रिक्ट बनाएगा तो क्या बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला स्कीम, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल ट्राइब, ये नहीं करना क्वेश्चन, कौन सा आंसर बताइएगा, सेंथली है वैसे भी वो, ठीक है। सरकारिया कमीशन जो है किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किससे, आंसर क्या है बच्चे, सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित है। बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, प्रशासनिक जो सुधार है उससे संबंधित पर टिक मार के आ जाते हैं जल्दी जल्दी में, ले भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसके ऊपर टिक मार देते हैं। यार गलत मत करना, ठीक है, यही तो चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन मुश्किल होते हैं ना, वो यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दिमाग करेगा। इसमें सेंटर और स्टेट आएगा। वेयर इज लिंग राजा टेम्पल लोकेटेड, लिंग राजा टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड, क्वेश्चन 21 का आंसर भुवनेश्वर में लोकेटेड है, कहाँ पे, भुवनेश्वर में लोकेटेड है। क्वेश्चन 21 का आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, लिंग राजा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, भुवनेश्वर में लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करेगा यार सेशन को, ठीक है। हु आइडेंटिफाई द डीएनए फर्स्ट, ठीक है, आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। देखो अब ना आज इसको ना देखो क्लियर ही कर देते हैं इस टॉपिक को। अब मैं आपको आज फाइनल इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्वेरी ना आए इसके बाद मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत क्वेरी आती है। क्लियर कट बोला जाए तो डीएनए सबसे पहली बार जो बोला गया था कि भैया डीएनए का स्ट्रक्चर किसके द्वारा, ठीक है, फ्रेडरिक मैशर के द्वारा। फ्रेडरिक मैशर ने सबसे पहले जो है, बोला जाता है, सिर्फ बोला ही जाता है, लेकिन यार क्वेश्चन में बोला जाता है फिर भी हम मानेंगे। फ्रेडरिक मैशर ने सबसे पहले, फर्स्ट वर्ड जब भी आएगा दिमाग को रखिएगा, फर्स्ट वर्ड जब भी आएगा डीएनए आइडेंटिफाइड फर्स्ट, मैं नहीं चाहता आपको क्वेश्चन गलत हो इसलिए समझ लेना, जब भी ये वर्ड आता है फर्स्ट तो भैया बोला चाहता है या कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट तो भैया फ्रेडरिक मैशर है, इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हमसे बोला जाए कि करेक्ट स्ट्रक्चर किसने दिया, सवाल को सुनना, करेक्ट स्ट्रक्चर किसने दिया था डीएनए का, क्योंकि फ्रेडरिक मैशर का स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं था, ठीक है। करेक्ट स्ट्रक्चर जब आता है आपका, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ डीएनए पूछा जाता है, फर्स्ट भी वर्ड नहीं लिखा हो, तब आपका आंसर वाटसन स्ट्रिक होगा। यहाँ पे फर्स्ट आया तो फ्रेडरिक मैशर इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फ्रेडरिक मैशर इसका आंसर लगाइएगा। इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, यूनेस्को कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है, यूनेस्को कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। यूनेस्को कहाँ पे लोकेटेड है, पेरिस में लोकेटेड है, कहाँ पे, पेरिस में लोकेटेड है यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द रग्बी गेम, रग्बी गेम में कितने प्लेयर है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, रग्बी गेम में कितने प्लेयर है, ठीक है बच्चे। आंसर क्या है इसका, 15 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है, बहुत फेमस बेनस आयरिस जो है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारी सीओपी हो रखे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन इसलिए अर्जेंटीना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यार हर देश की कैपिटल याद मत करना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और बेकार भी रहेगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन कुछ कंट्री जो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूर याद करें, मेरा पर्पस है यहाँ पे बताने का। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, और बहुत सारी मीटिंग होती है यहाँ पे, इसलिए इसको अर्जेंटीना को याद करना जरूरी है, ठीक है, दिमाग रहेगा। पीडीएफ कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। हाँ भाई, विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी, हॉकी में सबसे पहला ओलंपिक में गोल्ड कब, कौन से वर्ष में जीता था इंडिया, जल्दी से बताएगा। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, हॉकी में सबसे पहला गोल्ड जो इंडिया जीता था वो कौन से वर्ष में जीता था बच्चे, 1928 में ही जीत गया था, ठीक है। इंडिया
हॉकी में गोल्ड। ठीक है, देखते हैं अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड पार्लियामेंट पास द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जल्दी से बताएगा। ठीक है, ये कमीशन है, ठीक है, वुमेन्स के लिए। अब ये कब पास किया गया? 1990। ठीक है, देखते हैं अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये बच्चे डिफेंस का कोर्स है, ऐसा ही एसएससी का कोर्स भी आ रहा है। देखो यार, ये मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं ये नहीं कहता, देखो रेफर कोड आप यूज करें, दिस इज द एंट्री टिकट कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, सिंपल सी बात है, दिस इज नथिंग बट द एंट्री टिकट, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आप मान लीजिए अगर आप पहले से भी डिफेंस के कोर्स में हो, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, नोट अ इशू, फिर भी आप मुझसे एक बारी 2 महीने के लिए जुड़े, ठीक है, उसी कोड पे जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तब आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करें। ठीक है, बस इतना अल्टीमेट टारगेट रखो, 2 महीने सिर्फ या 1 महीने सिर्फ अमन सर से जुड़ना है अनअकैडमी की पेड क्लासेस में। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आप कोशिश करोगे ना कि आप 6 महीने के लिए जुड़ जाते हो, 12 महीने के लिए जुड़ जाते हो, तो वो तो बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है, 6 महीने 12 महीने के लिए, अगर आपका एग्जाम दूर है तो 6-12 महीने के लिए जुड़ो, और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। आपको कंटेंट जो मिलेगा ना वो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली टारगेट करेगा आपके एग्जाम को, 100% अश्योरिटी इस चीज़ की, क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन ले चुका हूँ यार। उसी से पढ़ने में फ़ायदा है जिसने सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, जिसने रिटर्न क्लियर करे हो, क्योंकि उसे उस चीज़ का तो अनुमान है ना कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, पेपर में क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे क्लियर किया, मैंने 5 बारी क्लियर किया CDS, ठीक है, FCAT 2 बारी क्लियर किया, उसके अलावा मैंने CAPF क्लियर किया, उसका एक कारण है, वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, टारगेट बस इतना रखो। ठीक है, यूज़ करिए लाइव अमन रेफर कोड, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है, ये वर्ड प्रेसिडेंट है, लोकसभा आंसर 2 है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस होते हैं। अगर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लान डस कोलरेट सेंटोफोर्स एंड द एंडी एकिंडोडर्म्स जो है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर में। ये भाई पहली बात तो ये है कि ये एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के क्वेश्चन होते धाकड़ है, आंसर इसका रेडियल है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। अब ये रेडियल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 10:30 बजे वाली फ्री क्लास को। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे 10:30 वाली फ्री क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नॉट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? देखो यार, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसमें ना मिखीर हिल्स भी दे रखी है और काशी भी दे रखी है यार, दोनों ही अलग हैं, दोनों ही अलग हैं, क्योंकि काशी हिल मेघालय में, मिखीर हिल इज इन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आसाम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ जीन, जल्दी से बताएगा, जीन फॉर्मेशन में किस चीज़ की जरूरत होती है? आंसर क्या बच्चे? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ग्लास इज यूज फॉर द सन ग्लासेस। ठीक है, दिमाग में रखिए, अभी हुआ था साइंस की क्लास में, क्रूप ग्लासेस को कहा जाता है कि भैया सन ग्लासेस में यूज किया जाता है। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ DD किसान नेशनल। ठीक है, जल्दी से इनकी तबीयत ठीक हो। ठीक है, हमारे बच्चन साहब, आंसर क्या है? ठीक है, अमिताभ बच्चन इसका आंसर है। DD किसान नेशनल के ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई ब्रांड एम्बेसडर के। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत किसके ब्रांड एम्बेसडर थे? दिमाग में रखिएगा, वो नीति आयोग में महिलाओं के लिए, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए, क्या बोलते हैं, महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम आती थी उनके लिए क्या थे बच्चे? ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आता है एक क्वेश्चन, दिखाइए, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाइंग बीइंग अ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन के लिए आपको 25 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, दिमाग में रखिए, 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा और 35 वर्ष गवर्नर और प्रेसिडेंट, दोनों में से कोई भी आए। ठीक है, दिमाग में रखिए, अच्छे क्वेश्चन में से एक है। बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट तमिल टेक्स्ट आर रिलेटेड टू ग्रामर। हाँ भाई बताओ, कौन सा इसमें से प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? जल्दी से बताइए, कौन सा व्याकरण से संबंधित है? जो भी इस क्लास को देख रहा है, पहली बात तो ये कि 10:30 बजे वाली क्लास होगी और फुल फ्लैश थ्योरी होगी आज। ठीक है, दिमाग पर रखिए, जुड़ना है। ठीक है, डेंट क्रिएट करना है तो जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, नेट पर जाओ, कुछ भी करो। दूसरी बात, ठीक है, तो सुबह 9 से 11 बजे क्लास होगी, वो भी होगी कल। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखो तभी फायदा होगा। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, परविश, ठीक है, परसेवरेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आप जोश में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बार बार थोड़े थोड़े जोश में, थोड़े थोड़े होश में करोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, दिमाग रखेगा। ठीक है, आंसर क्या है? 12 PM इसका आंसर है। लाइव टेस्ट डेली होता है, कल भी होने वाला है। ठीक है, हु आर द राइटर्स ऑफ मुद्रा रक्षका। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे? मुद्रा रक्षका के राइटर कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, दिमाग रखिए, विशाख दत्त है। ठीक है, मुद्रा रक्षका के राइटर। एक और क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन का क्या? 37। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, 38 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 38 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा।
ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग रखिएगा, भगवान महावीर सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, गोवा में। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट, सुनील गावस्कर स्कोर्ड द, ठीक है, 10,000 रन। ठीक है, चलिए नोट करेक्ट, हाँ भाई हेडक्वार्टर नोट करेक्ट, जल्दी से बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अगर साफ दिखाई दे रहा है आंसर क्या है, कॉमनवेल्थ, मनीला कह रहा है भाई, कॉमनवेल्थ है भैया, ब्रिटिशर से संबंधित है। ठीक है, किससे, ब्रिटिशर से संबंधित, और कैसे मनीला में, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग रखिएगा, नाटो ब्रुसल है, सार काठमांडू है, बिल्कुल सही। ठीक है, गेट जो है जनेवा में है, और उसके बाद WTO भी जनेवा में बना, लेकिन भैया ये गलत है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, विच ईयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट, ADB कब बना, ठीक है 1966 में ADB बना। ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ विच आइलैंड हैज बीन चेंज टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जल्दी से बताइए कौन से आइलैंड का नाम क्या रख दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, आइलैंड रख दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन से आइलैंड का नाम रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, दिमाग में रखिएगा, रोस आइलैंड इसका आंसर है, रोस आइलैंड इसका आंसर है। देखते हैं अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, आंसर क्या है इसका, हाँ भाई, नॉन परमानेंट मेंबर, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर है, लेकिन उसमें जर्मनी नहीं आता। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें जर्मनी नहीं आता, जर्मनी इसके लिए भी नाराज था। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, और हो भी नहीं सकता था कि वे परमानेंट मेंबर बन सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में कांड ही जर्मनी ने किए थे, तो भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जर्मनी नहीं बन पाया। नहीं तो लेवल जर्मनी का इतना है कि बन जाए, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी इज नॉट वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। ठीक है, दिमाग रखिएगा। हु रोड द बुक मजूली रिसोर्स एंड द चैलेंज, किसके द्वारा लिखी गई ये किताब, जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, दिमाग में रखिएगा, आंसर क्या, संजीव कुमार। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, जल्दी से बताइए, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, और आंसर क्या इसका, जल्दी से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, ठीक है, सिरमोय भंद्राके जो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये अभी क्लास होगी, 10 क्लास है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए चाहते हो सिलेक्शन तो आइएगा, अगर नहीं चाहिएगा तो कहीं पे भी क्या बोलते हैं आप जा सकते हैं, नो अ इशू। ठीक है, नॉट अ इशू, क्योंकि भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये क्लासेस बस उनके लिए है जो रात को क्या बोलते हैं डेडिकेशन दिखा सकते हैं कि पढ़ने आना है। ठीक है, पढ़ने आना है। इस क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपको क्या लगे कि भैया यूजलेस है। ठीक है, एक भी थ्योरी कंटेंट ऐसा नहीं होगा, सब कुछ अप टू डेट पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और इस क्लास में भी रात को ये 10:30 बजे, सुबह 9 से 11 जीके पढ़नी है तो 9 से 11, और ये 10:30 बजे फ्री क्लासेस है, दोनों की दोनों अनअकैडमी पे, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा रात को 10:30 बजे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लियर नेम ऑफ टोक्यो, आंसर क्या, ईडो इसका आंसर है। देखते हैं अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दें। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट होती है जिसका कोई रिलीजन नहीं होता खुद का। ठीक है, जैसे दिमाग करिए, भारत हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना हमारे प्रिय मित्र पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर स्टेट, इट इज अ रिलीजियस स्टेट बिकॉज इस्लाम इज द रिलीजन देयर। ठीक है, दिमाग रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, सामलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक। हमें ये नहीं है कि भैया इस्लाम रिलीजन है, उसमें कोई दिक्कत है, लेकिन सेकुलरिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेकुलरिज्म इज गुड, सभी धर्म बराबर हैं, तो इस वजह से सभी धर्मों की रक्षा होनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, हर एक धर्म की मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, सेकुलर स्टेट इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सामलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, आंसर क्या, महानदी। एक और क्वेश्चन देखिए, आज 50 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि भैया आपको पता ही है रक्षाबंधन आपके लिए डिस्काउंट आज, लेकिन 10:30 बजे जरूर आएगा, थोड़ा सा रेस्ट करिए, 10:30 बजे जरूर आइए। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्टेड। ठीक है, 1988 में स्टार्ट किया गया था। आखिरी क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर क्या बच्चे, 11 जुलाई को। ठीक है, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सभी के सभी। अभी क्लास सबसे गजब वाली बची है 10:30 बजे रात को, ये इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि आप थक जाते हो पूरे दिन में पढ़ाई करके। लेकिन जो बच्चा ऐसा है जो रुका हुआ है इस 10:30 बजे वाली क्लास के लिए और सुबह 9 बजे वाली क्लास के लिए, वो बच्चा ठीक है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मतलब मेरे लिए सब कुछ है कि मुझे उस बच्चे को क्लियर कराना है, तो भाई मैं उसके बारे में ध्यान रखूँगा। तो आप उनमें से एक बनिए। ठीक है, सिलेक्शन अब क्लासेस हैं 10:30 बजे और सुबह 9 से 11 बजे। ठीक है, इन दोनों क्लासेस में जुड़ें। ठीक है, सेशन को लाइक करें, शेयर करिए। मिलते हैं आधे घंटे बाद 10:30 बजे। ओके बाय सभी को। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से शेयर करिएगा सेशन को जल्दी से लाइक करिएगा। अभी मिलते हैं आधे घंटे बाद 10:30 बजे क्लास में। साइंस की स्पेशल सेशन है, थ्योरी होगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। ओके बाय सभी।